भारत के इतिहास में वीरता, स्वाभिमान और बलिदान का जब भी स्मरण किया जाता है, तब पृथ्वीराज चौहान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनकी कहानी की शुरुआत 1166 ईस्वी में एक सुनहरी सुबह हुई, जब गुजरात के चाहमान वंश में एक छोटे से राजकुमार का जन्म हुआ। पृथ्वीराज चौहान, जो बाद में एक महान सम्राट बने, अपने बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो भविष्य के हर संघर्ष और विजय के लिए तैयार हो। बचपन में ही वे घुड़सवारी में निपुण हो गए और तलवारबाजी में तो उनकी कला अद्वितीय थी। उनकी मां कर्पूर देवी और पिता सोमेश्वर चौहान ने उन्हें सिखाया कि साहस और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जब पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष के थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया। यह एक दुखद पल था और छोटे राजकुमार को अचानक अपने राज्य का मुखिया बनना पड़ा। राज्य का संचालन प्रारंभ में उनके संरक्षकों ने किया, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वीराज ने स्वयं शासन की जिम्मेदारियां संभालना शुरू किया। युवा राजकुमार ने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध लड़े और अपनी वीरता से राजाओं के दिलों में अपनी पहचान बनाई। दिल्ली का शासन भी उनके अधीन आया और उन्होंने अपने दुश्मनों को पराजित करते हुए अपनी शक्ति को सिद्ध किया। लेकिन पृथ्वीराज की कहानी केवल युद्धों और विजय की नहीं है, इसमें प्रेम की एक अनोखी गाथा भी है। संयोगिता, कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री, और पृथ्वीराज एक दूसरे से प्रेम करते थे। लेकिन राजा जयचंद, जो पृथ्वीराज को अपना शत्रु मानते थे, ने संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया और पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। स्वयंवर के दिन जब संयोगिता ने वरमाला उठाई, तो उन्होंने सभी राजाओं को ठुकराते हुए पृथ्वीराज के पुतले के गले में वरमाला डाल दी। इस साहसिक निर्णय ने न केवल प्रेम की शक्ति को सिद्ध किया, बल्कि पृथ्वीराज को अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रेम कहानी दी। लेकिन युद्ध के मैदान में उनका सबसे बड़ा संघर्ष मोहम्मद गौरी से हुआ। 1191 में तराइन के मैदान में हुए पहले युद्ध में उन्होंने अपूर्व वीरता दिखाई और गौरी को पराजित किया। किंतु उन्होंने अपने दुश्मन को क्षमा करने का निर्णय लिया, जो बाद में एक भूल साबित हुई।